हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 22 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। तो आज दो आर्टिकल काफ़ी अच्छे आए हैं, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। तो आज का आर्टिकल आया है रिगार्डिंग जो हमारा सिस्टम चल रहा है, सारा लॉ ऑफ ऑर्डर चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल आया है ये। वॉइस वोट एज कॉन्स्टिट्यूशनल सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज का मतलब होता है जैसे कोई छल हो गया, छल धोखा वगैरह हो गया, उसी की मीनिंग होता है ये। लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। तो इसमें बात क्या की जा रही है, इवन लॉज दैट आर अनक्वेश्चनली डिजायरेबल एंड नेसेसरी कैन नॉट बी इनेक्टेड यूजिंग ड्यूबियस लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म। तो जो लॉज पास हो जाते हैं लाइक विदाउट एनी अपोज इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, आपको मैं पढ़ाता हूँ अच्छे से ये आर्टिकल। तो बात हो रही है द कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड preservation of cattle bill was passed by the state's legislative council on Monday, February 8. The bill had already been passed by the legislative assembly where the state government enjoys a majority. तो यहाँ पे बात की जा रही है कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल की। तो इनका कहना है कि ये बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले ही पास हो चुका था क्योंकि वहां पे मेजोरिटी थी गवर्नमेंट के पास। लेकिन बट द अनप्रोस्पेक्ट ऑफ बिल पासिंग द अपर हाउस वाज डाउटफुल एज द ओपोजिशन पार्टीज द कांग्रेस एंड द जनता दल हैव मेजोरिटी इन द काउंसिल, बोथ वर अपोजिंग द बिल। लेकिन जो बात हुई कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो हमारा अपर हाउस है, वहां पे क्या था कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन जो कांग्रेस एंड द जनता दल था जो कि अपोजिंग पार्टीज थी, उनके पास यहाँ पे मेजोरिटी थी। लेकिन इसके बावजूद कि वो अपोज कर रहे थे बिल को, लेकिन फिर भी ये बिल वहां पे पास हो गया। तो ये सोचने वाली बात है यहाँ पे कि वहां पे गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बिल पास कर दिया गया। बट द लॉ वॉज पास्ड बाय द काउंसिल डिस्पाइट द लैक ऑफ मेजोरिटी। तो ये बिल फिर भी पास कर दिया गया चाहे वहां पे लैक ऑफ मेजोरिटी थी। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डिवीजन वोट बेस्ड ऑन द एक्चुअल वोटिंग इज एज यूजुअल as the opposition member had demanded, the presiding officer just declared the bill passed by voice vote without any division. तो यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है गाइस, आपको पहले बता देता हूं। एक बात हो रही है डिवीजन वोट की, एक बात हो रही है यहाँ पे ऑरल वोट की। तो डिवीजन वोट क्या होता है, वहां पे पार्लियामेंट में क्या होता है कि एक एक आदमी खड़ा होकर अपना वोट देता है, थोड़ा सा टाइम लेता है कि बताता है कि मैं इसके क्यों हक में वोट कर रहा हूं और मैं इसके हक में खड़ा हूं। लाइक वो हाथ खड़ा करके बताता है कि भाई मैं इसके हक में हूं। ठीक है, ये होता है हमारा डिवीजन वोट। और ऑरल वोट क्या होता है, वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं हाँ भाई सही है सही है सही है, पास कर दो पास कर दो पास कर दो। तो वो जो है बिल ऐसे पास हो जाता है। तो यहाँ पे जो वोटिंग हुई थी इस बिल में, वो हुई थी यहाँ पे ऑरल वोट की। बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि भाई पास हो जाओ, पास कर दो पास कर दो। तो कई लोगों को जो अपोज कर रहे थे उनकी आवाज सुनाई नहीं, तो उसने उठा के पास कर दिया। यही हो रहा है हमारी गवर्नमेंट में। ठीक है, एक यहाँ पे बात हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमारी विधानसभा होती है, विधान परिषद होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होती हैं, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी पार्लियामेंट होती है। ओके, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है, इसको राज्यसभा की तर्ज पे बनाया जाता है एंड ये अपर हाउस होता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो यहाँ पे कोई भी है जो है बिल को पास होने से रोक नहीं सकती, लेकिन ये बिल को यहाँ पे अपोज करके, अगर यहाँ पे लैक ऑफ मेजोरिटी है तो ये बिल को वापस लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज सकती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली इसको डिस्कस करेगी बिल को। अगर वो फिर से यहाँ पे इस बिल को पास कर देती है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इस बिल को उसको पास करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल में। ओके गाइस, तो यहाँ पे बात हो रही है वही कि भाई ऑरल वोट से जो है इस बिल को पास कर दिया गया, लेकिन वहां पे मेजोरिटी थी नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास मेजोरिटी नहीं थी, वहां पे जो मेजोरिटी थी कांग्रेस एंड जनता दल के पास थी। लेकिन इसके बावजूद भी ऑरल वोट की वजह से इसको पास कर दिया गया। इफ दिस साउंड्स rather familiar, it is because an uncannily similar process was followed to pass the controversial farm laws by the Rajya Sabha इन सितंबर 2020। तो यहाँ पे राइटर ने एग्जांपल दिया है कि भाई फार्म लॉस के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, जब राज्यसभा में 2020 में वहां पे
बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे ऑरल वोट के वजह से ये बिल पास कर दिया गया। ये यहाँ पे राइटर का कहना है। Here too, the government seemed to lack a majority to pass the bills in the upper house, and instead of division vote, यहाँ पे division vote की बजाय उन्होंने यहाँ पे अपनाया यहाँ पे वॉइस वोट was deemed to be adequate by the deputy speaker of the house। तो यहाँ पे उन्होंने डिमांड की थी कि भाई डिवीजन वोट की जो कर्नाटका में केस है वहां पे उन्होंने मांग की भाई डिवीजन वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन जो वहां पे स्पीकर है हाउस के उन्होंने यहाँ पे ऑरल वोटिंग को ज्यादा जरूरी समझा। तो यहाँ पे ऑरल वोटिंग की वजह से वो बिल पास हो गया, यहाँ पे ये कहना है। इन both the cases, the pandemonium in the house caused by heated interventions by the opposition was used as a pretext to resort to a voice vote। तो यहाँ पे जो हाउस के स्पीकर है उनका कहना था कि भाई जो ऑपोजिशन है उसके लीडर्स बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है जो बेसिकली जो है हीटेड इंटरवेंशन बाय द ऑपोजिशन, बेसिकली जो है काफी जो अपोज कर रहे हैं, लाइक खड़े होके बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें वॉइस वोट यूज करना पड़ा। अगर हम वैसे ही वो शांत नहीं हो रहे थे जिसके कारण हमने ये वॉइस वोट यूज किया, ये इनका कहना है। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स व्हाइल देयर हैज बीन एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑफ फार्मूलाज, they have been largely been about the merits of formulas and need for the reforms in the agriculture sector। तो पिछले यहाँ पे मंथ में बहुत सारी यहाँ पे डिस्कशन हुई है फार्मूलाज की, एंड दे हैव लार्जली बीन, और ये डिस्कशन जो थी यहाँ पे जो है इसके जो मेरिट्स हैं, बेसिकली जो एडवांटेजेस हैं इन फार्मूलाज के, एंड रिफॉर्म्स की क्यों जरूरत है यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसकी हमने डिस्कशन किया। बट सच ये है that the legislative process followed for these laws did away with the actual voting in the upper house has not given the prominence it deserve। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि भाई राज्यसभा ने यहाँ पे ये बिल को अच्छे से डिस्कस नहीं किया, अपर हाउस ने अच्छे से इसको डिस्कस नहीं किया, वहां पे जो है वॉइस वोटिंग कर दी गई, वहां पे इस बिल की अच्छे से डिस्कशन हुई नहीं। राज्यसभा का जो हमारे देश में जो है बेसिकली इंपॉर्टेंस है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वहां पे अगर आप जो है मेजोरिटी नहीं है जिन्होंने ये बिल बनाया है, लेकिन फिर भी ये बिल पास हो जा रहा है, तो राज्यसभा की क्या इंपॉर्टेंस रह गई भाई। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई राज्यसभा की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है, फंक्शनिंग उनकी कम होती जा रही है, अपर हाउस का रोल कम होता जा रहा है। तो ये यहाँ पे कहना है राइटर का। तो चलते हैं थोड़ा सा और पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। अब मेजोरिटी ऑफ सुप्रीम राज्यसभा हैज हिस्टोरिकली स्टॉप, राज्यसभा ने यहाँ पे हिस्ट्री में कई बार ऐसा किया है कि वो उन्होंने स्टॉप किए हो कोई भी लॉ लगने से, अभी भी उनको ऐसा करना चाहिए लेकिन अभी फंक्शनिंग कम होती जा रही है। राज्यसभा हैज हिस्टोरिकली स्टॉप रूलिंग पार्टी फ्रॉम कैरिंग आउट इवन मोर सिग्निफिकेंट लीगल चेंजेस। तो हिस्ट्री में ऐसा किया है राज्यसभा ने कि उन्होंने यहाँ पे कोई लॉ को लगने से रोक दिया हो। The notorious emergency era 42nd constitutional amendment could not be repealed in toto by post-emergency जनता regime because the Congress continued to have a strong presence in the Rajya Sabha। The Rajiv Gandhi government, one second guys, yes, Rajiv Gandhi government proposed 64th constitutional अमेंडमेंट बिल ऑन पंचायती राज वाज नैरोली डिफीटेड इन दी राज्यसभा। तो यहाँ पे ड्यूरिंग दी जो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में यहाँ पे उन्होंने लाया था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑन पंचायती राज, बट उसको क्या हुआ कि राज्यसभा में इतनी मेजोरिटी मिली नहीं, तो वो क्या हुआ, इवन दो इट एंजॉयड हाईएस्ट एवर मेजोरिटी इन लोकसभा, तो राज्यसभा में इस बिल को यहाँ पे पास नहीं किया गया, बल्कि चाहे यहाँ पे लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी थी, इस बिल को पास कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, तो राज्यसभा ने इस बिल को कैंसिल कर दिया। तो भाई राज्यसभा ने ऐसे डिसीजन लिए हैं, ये राइटर का कहना है कि हिस्ट्री में इन्होंने पहले ऐसे डिसीजन लिए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो है राज्यसभा ऐसा कर नहीं रही है। जो बिल यहाँ पे लोकसभा में पास हो जाता है वो आके राज्यसभा में भी पास हो जाता है। तो ये यहाँ पे कहना है राइटर का कि राज्यसभा ऐसा नहीं करना चाहिए, कि फंक्शनिंग जो है राज्यसभा की कम होती जा रही है, धीरे धीरे राज्यसभा का रोल जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये यहाँ पे राइटर का कहना है, उनको अपनी हिस्ट्री देखनी चाहिए भाई, हिस्ट्री में उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया है, तो यहाँ पे उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही देश के लिए जो हो तभी देश के लिए जो है अच्छे डिसीजन आ पाएंगे, ये यहाँ पे कहना है। तो एक और यहाँ पे बात हो रही है, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करता हूँ। व्हाइल द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज बीइंग टेकन, तो यहाँ पे बात हो रही है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, जो बाहरली स्टेट के प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है।
while the British Prime Minister was being taken to task on Prime Minister questions every Wednesday in the House of Commons even during the pandemic। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, वो जो है जब पैंडेमिक चल रहा था तो पार्लियामेंट में आके वो जो है जो वहां पे मिनिस्टर है बेसिकली एमएलए हैं, जो बताते हैं क्या क्या मुसीबतें चल रही हैं स्टेट्स में, वो उनको आकर सुनते थे और उनका जवाब देते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि भाई हमारे यहाँ पे राज्यसभा का सेशन लगना तो दूर, जब तक यहाँ पे जब तक बजट पेश करने की यहाँ पे जो वो आती है, हमने बजट पेश करना होता है 1 फरवरी को, तब उनको यहाँ पे मजबूरन राज्यसभा और जो लोकसभा का सेशन है उसको चलाना पड़ा, तब जाके इन्होंने चलाया, उससे पहले इन्होंने नहीं चलाया। जबकि दूसरी बाहरली कंट्रीज में ये सब नहीं हुआ, वहां पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे जो भी थे भाई, वो आगे उनकी जो मुसीबतें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते थे और उसका जवाब देते थे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ भाई ऐसा। तो ये यहाँ पे राइटर का कहना है, तो यही यहाँ पे बात की जा रही है। थोड़ा सा नीचे यहाँ से पॉलिटी रिलेटेड आ जाता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इस आर्टिकल को मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। बेसिकली जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है जो खराब होता जा रहा है उसी के रिगार्डिंग ये सब कुछ आया है, आप पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छा आर्टिकल है, इसीलिए मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस किया है इसे। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। तो ये आर्टिकल आया है यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं और ऑफलाइन क्लासेस हैं उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है, द ब्लैंक पेजेस इन इंडिया ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस, जो उसी के रिगार्डिंग आ रही है। द अटेम्प्ट्स एट इनिशिएटिंग अ रैपिड ट्रांजिशन to synchronize digital learning following the pandemic have many lessons। तो जो यहाँ पे मुसीबतें आई हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे, ये वहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा पढ़ते हैं ऐसे भी, मैं ट्राई करूंगा कि आपको सारा पढ़ाऊं। द कोविड-19 हैज अफेक्टेड ऑल सेक्टर्स, तो कोविड-19 ने सारे सेक्टर्स को यहाँ पे अफेक्ट किया है। हाउएवर देयर आर एरियाज वेयर कंट्रीज सच एज इंडिया शुड बी मोर वरीड अबाउट, तो इंडिया में ये थोड़ा सा ज्यादा वरी करने वाला मामला था। वन ऑफ देम इज एजुकेशन, तो सबसे बिग यहाँ पे जो इशू था वो था एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो ये यहाँ पे राइटर क्यों कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। स्पेशली गर्ल चाइल्ड, जो स्पेशली एजुकेशन है गर्ल चाइल्ड, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही यहाँ पे लॉकडाउन लगा तो सभी लोग घरों में बैठ गए, तो सभी लोग घरों में बैठ गए तो कोई भी इनकम का सोर्स रहा नहीं। जो गरीब लोग हैं जो रोज कमाकर खाते हैं उनके लिए तो इनकम का सोर्स नहीं रहा ना भाई। तो वहां पे क्या हुआ, उनके पास पैसा नहीं रहा बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जब एज कंपेयर टू बॉय द गर्ल की चाइल्ड पे इसका ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इनकम का सोर्स खत्म हुआ तो उनके ये मामला आ गया कि भाई पढ़ाना छोड़ो, हम इसकी शादी कैसे करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं रहा, कोई पैसा नहीं रहा। तो वहां पे जो हो जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी गर्ल्स को घर पे बैठा लेते हैं कि भाई अब तुम रहने दो पढ़ने को, तुम्हारी शादी हो जाए वो ही बहुत है। तो ये यहाँ पे जो है, इसलिए यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड का यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इसके ऊपर। अराउंड 300 मिलियन चिल्ड्रन across all age groups are reported to be out of school in India now is the number of the period when all schools were closed। तो यहाँ पे जो है अराउंड 300 मिलियन चिल्ड्रन जो है अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स आर, वो यहाँ पे स्कूल से नहीं जा रहे हैं, जो यहाँ पे कहना है। एंड एज when schools finally open in the country the number of children returning to class has to be closely scrutinized, भी कम हो जाएंगे बच्चे, जैसे स्कूल ओपन होते हैं तो बच्चे बहुत कम होंगे वहां पे। द एजुकेशन सेक्टर फेसेस द चैलेंजेस ऑफ डिलीवरी especially pedagogical processes, classroom assessment frameworks, student support and teacher student engagement। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी जब हमारा ऑनलाइन चल रहा था सब कुछ, तो यहाँ पे क्या था कि टीचर और जो स्टूडेंट की एंगेजमेंट होती है वो नहीं हो पा रही थी। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब पे अनअकैडमी हो गया, कई यहाँ पे चैनल्स हैं जो पढ़ाते हैं बेसिकली ऑनलाइन, जिनके पास रिसोर्स हैं भाई वो तो पढ़ लेंगे। क्योंकि जहाँ पे बात हो रही है कि रिसोर्सेज की भी बात हो रही है और एंगेजमेंट की भी बात हो रही है। क्योंकि जो 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, या 5th क्लास का बच्चा है, या 7th क्लास का बच्चा है, जिसने आज तक फोन यूज नहीं किया, आपने चलो उसको ये भी सिखा दिया भाई, क्लास लगा के दे दी कि तुम ये तुम्हारी ऑनलाइन क्लास लग रही है तुम लगा लो इसे, वो बच्चा इतनी नॉलेज यहाँ पे विदाउट टीचर की एंगेजमेंट के, फिजिकल एंगेजमेंट के ग्रेस्प कैसे कर पाएगा, ये भी सोचने वाली बात है ना। क्योंकि हर कोई जो है ऑनलाइन नॉलेज को ग्रेस्प नहीं कर पाता, ये हमने देखा है। तो इसी कारण जो है यहाँ पे टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट की बात हो रही है कि भाई वो भी बहुत अफेक्ट करता है, यहाँ पे वो एक बिग चैलेंज रहा है इसमें। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात हो रही है, more than just the numbers, the authorities have to realistically
assess the level of understanding of students who have returned to schools after digital learning at home. This is crucial as studies conducted on government-run schools in various states indicate poor performance. तो गवर्नमेंट स्कूल्स में इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की. Majority of children, especially girl students, have missed out much on various email platforms offered. तो जो बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इतना यहाँ पे वो इसका मतलब कि फायदा नहीं उठा पाए हैं. अपार्ट फ्रॉम द पुअर एक्सेस टू डिजिटल डेटा चिल्ड्रन वर बर्डन विद हाउस होल्ड एंड फार्म वर्क. तो बेसिकली जो क्या होता है गाइस, जैसे लॉकडाउन लगा सब कुछ खत्म हो गया भाई, इनकम नहीं हुई, तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ कि वहां पे वो बच्चों क्या कहना था घर वालों का कि भाई अब तुम गर्ल को तो कहेंगे भाई तुम छोड़ो, तुम घर पे बैठ जाओ, घर का काम करो अपना, तो उसको हाउस होल्ड और काम में उलझाई रखेंगे, तो जिसके कारण वो क्लासेस नहीं लगा पाएगी. और बच्चों यहाँ बॉयज का दूसरा यहाँ पे बॉयज की रिगार्डिंग दूसरा यहाँ पे जो हो जाता है हमारा काम कि भाई तुम अब काम करो कोई ना कोई, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तुमको पढ़ाने की. तो ये यहाँ पे सिचुएशन बनती है, ये राइटर का कहना है यहाँ पे, और ऐसा होता भी है गाइस. एंड स्कूल क्लोजेस हैव सिग्निफिकेंट रोल. तो जो स्कूल क्लोजेस हैं बेसिकली जो स्कूल में होती है पढ़ाई हैव had a significant impact on both students and families, more in case of vulnerable and unprivileged sections. तो जो unprivileged और vulnerable section होते हैं वहां पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. लॉकडाउन happened during the last quarter of academic year which led to the postponed examination. जो यहाँ पे लॉकडाउन हुआ उसके कारण जो एग्जामिनेशन है वो भी पोस्टपोन हो गई, एंड द curtailment of prescribed syllabus. तो जो सिलेबस है वो भी रह गया. And on their part, government tried to put in place measures to address the situation. The basic strategy was to give a push to the digital distance learning method. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया, ऐसी बात नहीं है ट्राई नहीं किया. एंड व्हाट्सएप, रेडियो, टीवी प्रोग्राम्स टू रीच आउट टू स्टूडेंट्स एंड एंगेज देम. और जो उन्होंने काफी कैंपेन भी चलाई गवर्नमेंट ने कि भाई स्टूडेंट्स को एंगेज किया जा सके, लेकिन भाई हमने देखा है ये पहले तो रिसोर्स नहीं होते, क्योंकि जितने भी रूरल एरियाज हैं वगैरह वगैरह हैं, जो कई ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ पे भाई आज तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां पे कैसे आप फोन होगा उनके पास, कैसे वो इस चीज को चलाएंगे, कैसे नॉलेज को ग्रेस्प करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन मार्च 2020 स्टार्टेड शेयरिंग फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो यूनियन मिनिस्ट्री ने यहाँ पे काफी ट्राई भी किया, उन्होंने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ऑनलाइन फ्री में. दे इंक्लूडेड दीक्षा पोर्टल विच हैज ई लर्निंग कंटेंट अलाइन टू करिकुलम, ई पाठशाला ऐप बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग फॉर क्लासेस 1 to 12 इन मल्टीपल लैंग्वेज. तो ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने ट्राई नहीं किया, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ट्राई भी किया है. लेकिन भाई जो बात है यहाँ पे मेन बात है कि रिसोर्सेस कैसे होंगे, जिन्होंने यहाँ पे पढ़ना है उनके पास रिसोर्स ही नहीं है, कोई फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, इनमें से कोई भी चीज नहीं है, तो वो कैसे पढ़ेगा. अगर मान लीजिए यहाँ पे उसके पास वाईफाई कनेक्शन आ भी गया, पहले तो नेटवर्क इंटरनेट नहीं है क्योंकि हर गाँव में फ्री वाईफाई एक्सेस नहीं गया है, ठीक है. तो अगर उनके पास इंटरनेट ही नहीं है भाई, क्योंकि आप जानते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए काफी अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए पहली बात, ठीक है. तो अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है और मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन आ भी गया तो उनके पास रिसोर्स नहीं है कि कैसे वो किस पे वो कोई भी फोन नहीं है उनके पास बेसिकली, ठीक है. ये यहाँ पे बात हो रही है. तो अ सर्वे प्रमोटेड बाय द सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज इन जनवरी 2020 ऑफ 376 हाउसहोल्ड ऑफ असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड दिल्ली फाउंड दैट इन फैमिलीज विच फेस्ड कैश एंड फूड शॉर्टेज. यहाँ पे जिन फैमिलीज ने कैश एंड फूड की शॉर्टेज फेस की है, ओनली 50% ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वर कॉन्फिडेंट ऑफ रिटर्निंग टू स्कूल. तो उन्होंने कहा है कि भाई हम सिर्फ अपने 50% मतलब कि बॉयज जो उन सब फैमिलीज ने जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की है वो 50% ही अपने जो है बॉयज एंड गर्ल्स को स्कूल वापस भेज पाएंगे. ये यहाँ पे एक सर्वे में कहना था. द एबिलिटीज ऑफ फैमिलीज एंड कम्युनिटीज कंसर्न टू सपोर्ट द एजुकेशनल जर्नीज ऑफ द चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड टू बी अफेक्टेड. तो जो एबिलिटीज है यहाँ पे फैमिलीज की या कम्युनिटीज की सपोर्ट करने की अपने बच्चों को इन द एजुकेशन, वो यहाँ पे अफेक्ट हो गई है, कम हो गई है. One should remember that attending school is not about learning alone. The long closures of schools has also meant the disruption of range of activities such as midday meal scheme. तो स्कूल जाने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपको लर्निंग ही करनी है. लाइक जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे वहां पे जो दोपहर में मिड डे मील भी चलता था, वो भी यहाँ पे मिड डे मील स्कीम चलती थी. स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एंड द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स टू गर्ल चिल्ड्रन. तो कई स्कॉलरशिप भी चलती थी यहाँ पे, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स चलते थे जिससे कि काफी कुछ यहाँ पे हेल्प हो जाती थी जो गरीब फैमिलीज होती थी. लेकिन यहाँ पे जब लॉकडाउन लगा, स्कूल बंद हो गए, तो ये सब कुछ बंद हो गया. तो ये यहाँ पे काफी अफेक्ट करता है.
तो ये यहाँ पे कहना है राइटर का। तो एक नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पे स्टेट्स की, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन स्टेट्स सच एज राजस्थान द एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन इज स्टिल अ चैलेंज। तो जैसे कि स्टेट्स राजस्थान है, काफी रूरल स्टेट्स हैं, ये राइटर का कहना है यहाँ पे, द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इज स्टिल अ चैलेंज। तो वहां पे जो लड़कियों की एजुकेशन है वो अभी भी एक चैलेंज है। द स्टेट इज पोजिशन्ड एंड प्रीकैरियसली द सेकंड वर्स्ट इन ओवरऑल लिटरेसी स्टेट्स। तो ये सेकंड वर्स्ट स्टेट है यहाँ पे ओवरऑल लिटरेसी रेट में। लोवेस्ट लिटरेसी रेट अमंग द फीमेल्स, 20% of girls in the age group 15 to 16 were out of school against the national average of 13.5 according to annual status of education report 2018। तो 20% जो लड़कियां हैं 15 से 16 साल की, जो वो यहाँ पे बाहर होती हैं, मतलब स्कूल नहीं जा पाती हैं, ये यहाँ पे कहना है इस रिपोर्ट का। तो इंटरेस्टिंगली तो इसमें एक सोल्यूशन भी निकला, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे सब जगह ये बात हुई। तो राइटर का कहना है यहाँ पे, इंटरेस्टिंगली स्कूल्स रन बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, जो एनजीओस हैं जो स्कूल्स रन करते हैं, उन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया भाई कि जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे ऑनलाइन नहीं पढ़ाया। उन्होंने क्या किया कि थोड़े थोड़े बच्चों के ग्रुप बना दिए और उनको घर जा जाके पढ़ाया। एनजीओ जो बेसिकली जो एनजीओ स्कूल चलाते हैं, उन्होंने ये काम किया और उनके यहाँ पे जो है पैंडेमिक के कारण इतना सब कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। एंड देयर सीम्स टू बी consensus that online classes are not comparable to actual classroom education। तो हम कह सकते हैं भाई कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो यहाँ पे जो है ऑफलाइन क्लासेस जो होते हैं स्कूल्स में, वैसा यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। इसका काफी इफेक्ट पड़ा है हमारे ऊपर। वंस द स्कूल रीओपन फाइनली द अथॉरिटी शुड एस्टैब्लिश। तो जैसे स्कूल ओपन होंगे अभी, तो अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए यहाँ पे, The enrollment of children as mandated by National Education Policy 2020 should establish the enrollment of children as। तो यहाँ पे जो है अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए, एस्टेब्लिश करना चाहिए enrollment of children की, बच्चों का दाखिला मैंडेटरी कर देना चाहिए by National Education Policy 2020। Mass outreach programs should be developed। तो मास आउटरीच प्रोग्राम्स बनाने चाहिए विद सिविल सोसाइटी टू इनकरेज री एनरोलमेंट एंड रेमेडियल ट्यूशंस and councils are advisable along with scholarship and targeted cash transfer and other entitlement to retain the poorest at the school। तो बेसिकली यहाँ पे राइटर का कहना है कि भाई जैसे स्कूल ओपन होंगे आपको यहाँ पे बच्चों को लाना होगा, जो पुअर बच्चे हैं उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए, टारगेट कैश ट्रांसफर्स करने चाहिए, लाइक इनाम देने चाहिए, ताकि जो है जो पुअर बच्चे हैं उनको रिटेन किया जा सके स्कूल में। एंड द सिचुएशन वन एक्सपेक्ट्स द गवर्नमेंट टू कीप द बजटरी शेयर ऑफ education of 6% GDP as emphasized by President of India। तो this is all about this article guys कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस रहा है, कैसे उसने इफेक्ट किया है हमको, कैसे उसने इफेक्ट किया है फैमिलीज को जो कि यहाँ पे डेली कमाती थी और खाती थी, उनको कैसे इफेक्ट किया है। ये दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइज। हमने सारा आर्टिकल डिस्कस किया, बहुत अच्छा आर्टिकल था ये, मेंस में आपके काफी काम आ सकता है ये, क्योंकि पैंडेमिक के कारण मुझे लग रहा है जैसे कि क्योंकि मेंस में काफी क्वेश्चंस जाएंगे इसमें, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऐसे अच्छे से डिस्कस कर लिया हमने। ऑलमोस्ट गाइस 23 मिनट 24 मिनट 2 आर्टिकल्स को दे दिया आज हमने, तो यहाँ पे काफी बड़ा हो गया लेक्चर आज। तो न्यूज डिस्कस कर देता हूँ मैं आपके साथ जो मेन आई है आज। इंडिया वेटेड टिल चाइना पुल्ड बैक इट्स ट्रूप। तो इंडिया ने यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे अभी चाइना और इंडिया का डिसएंगेजमेंट हुआ, तो भाई इंडिया ने वहां पे अभी वेट किया कि जैसे चाइना के ट्रूप्स जो हैं वो पुल बैक कर लेंगे उसके बाद हम जाएंगे। तो चाइना वैसे कैसे भी कुछ भी कर सकता है, ये सभी जानते हैं, तो इसके कारण उन्होंने वेट किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वहां से पुल बैक किया। तो डिसएंगेजमेंट फाइनली हो गया है वहां पे नियर दी पेंगोंग लेक। तो इसे याद रखिएगा, ये हम काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं, रोज आर्टिकल आ रहा है इसके ऊपर, एक ना एक आर्टिकल आ ही जाता है, हमने देखा है। तो ये आज खास न्यूज आई नहीं है कुछ, जो पहले वो एक न्यूज थी उसके बाद 2 आर्टिकल थे काफी अच्छे, मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। और पेट्रोल हाइक के ऊपर ये एक आया है, यहाँ पे पेट्रोल भाई 100 मार्क को छू गया और लोगों के यहाँ पे बिल्कुल पसीने छूट गए हैं बिल्कुल पूरे, और ये यहाँ पे सभी के साथ हुआ है, एक बात नहीं है ये। तो नेक्स्ट जो है इसमें कुछ खास है नहीं गाइस। बूस्ट पेस ऑफ वैक्सीनेशन सेल सेंटर, यहाँ पे वैक्सीनेशन को यहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है, उसके बारे में आई एक न्यूज। नेक्स्ट एक वर्ल्ड के ऊपर एक न्यूज थी मैंने देखी थी, यस हियर ईरान से टॉक्स विद IAEA चीफ फ्रूटफुल। तो ईरान के यहाँ पे जो है ये की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी,
तो इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था अभी ईरान में कि भाई ईरान जो है कहीं ज्यादा यहाँ पे मात्रा में जो है वो यूरेनियम तो नहीं निकाल रहा है, उसका स्टोर तो नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी टॉक्स काफी फ्रूटफुल रही हैं। तो ये यहाँ पे कहना था उनका। तो यहाँ पे काफी इफेक्ट भी करेगा जो इंडिया और जो यूएसए और ईरान की टॉक्स हो रही हैं। आप जानते हैं यूएसए बाहर आ गया था पैक्ट में, जो जीसीपीओए पैक्ट था, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो उसमें बाहर आ गया था। लेकिन अभी उनका जहाँ पे काफी उसमें जाने का ट्राई कर रहा है। बाइडेन जी ने कहा था कि हम ईरान के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं उसके वापस जाने के। कल हमने एक और न्यूज देखी कि यूएसए ने भाई पेरिस क्लाइमेट जो था समिट था उसको फिर से ज्वाइन कर लिया। पहले बाहर हो गया था, उन्होंने फंडिंग भी बंद कर दी थी उनकी, लेकिन अभी जो है उन्होंने कल फिर से ज्वाइन कर लिया। तो बाइडेन जो नए प्रेसिडेंट है वो धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अच्छे आर्टिकल्स थे, हमने अच्छे डिस्कस कर लिए, पढ़ लेना जरूर, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। थैंक यू गाइस।